तो कह रहे महाराज, राम गरीब निवाज को कोई रटे गरीबी साई, तो काम हटे कुलक्षण मिटे बाद विषमता जाय। बाद विषमता जाय सुमति समता सुख पावे, तृष्णा ताप सिराय पाप फल निकट न आवे। ताते बजिए भाव से दृढ़ प्रतीत समाय, राम गरीब निवाज को कोई रटे गरीबी साय। महाराज कह रहे हैं कि राम जी गरीब निवाज, गरीबों की सहायता करने वाले, जो गरीब होकर, दास होकर, शरणागत होकर राम जी के नाम का भजन करता है, उनको निश्चित रूप से राम जी निवासते हैं, कृपा करते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जब राम जी की कृपा होती है तभी काम हटे कुलक्षण मिटे। कामनाएं अपने भीतर जो लग रही है और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए खोटे लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं और अनेक प्रकार की विषमता आ जाती है, राग द्वेष स्वार्थ पूर्ति की हो जाती है। वो सब राम जी की कृपा से ही मिट सकते। अनेक प्रकार के वाद विवाद हो जाते हैं, वो वाद विवाद भी राम जी की कृपा से मिटते हैं। बाद विषमता जाय सुमति समता सुख पावे। गरीब होकर, दास होकर, शरणागत होकर नाम का सुमरण करने से सारे वाद विवाद मिट जाते हैं, सारी विषमता मिट जाती है, सारे दुख मिट जाते हैं और सुमति और समता का सुख साधना करने वाला जन अपने गट के भीतर अनुभव करने लगता है। तृष्णा ताप सिराय पाप फल निकट न आवे। और कह रहे महाराज, तृष्णा की जो ताप है वो ठंडी हो जाती है और पाप का जो फल है वो भी भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। राम जी की कृपा से पाप ताप सब मिट जाते हैं। जितने भी कर्म हैं वो सब भजन की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। जब कर्म ही सारे भजन की अग्नि में जलकर राख हो गए तब उनको भोगने की कहाँ आवश्यकता रही। जब तक कर्म बाकी रहते हैं तब तक भोगना। लेकिन कर्मों को काटने की क्या उपाय बताइए महाराज। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के मारे। भजन करने से सारे कर्म पल भर में कट जाते, ज्यादा समय भी नहीं लगता है कर्मों को काटने में। कर्मों को उपाने में तो बहुत समय लगा, लेकिन काटने में एक क्षण। अनंत जन्मों से कर्म ही उपा रहे, लेकिन देखो सदगुरु की कृपा ऐसी मिली, एक तोप ऐसी हाथ लग गई, तोप सब कर्म मिट जाए। हाँ, जैसे वो नोएडा के अंदर बिल्डिंग बन गई थी ना, कौन सी, हाँ, तो कितने क्षण में गिर गई थी। बनाने में कितना समय लगा होगा? 10 मिनट भी नहीं लगी, सर से बैठ गई थी। 30 सेकंड में गिर गई। देखो 29 सेकंड 40 मंजिली बिल्डिंग थी, ट्विन टावर। तो कह रहे महाराज, ऐसे वो बिल्डिंग की तरह ही हमारे कर्म, अनंत जन्मों की कितनी मंजिलें हैं, कितने उसके अंदर। अब वो बनाने में तो उसको इतना समय लगा, और राम नाम का बारूद लगा दो सब तहस नहस। तो महाराज कह रहे हैं कि अपने को बिगाड़ना है सब,
बनाना नहीं है कुछ भी, बनाते बनाते तो बहुत उम्र बिता दी। अब सब बिगाड़ दो, टोटल बिगाड़ दो। न पाप रखना है न पुण्य रखना है। पाप भी रखोगे तो उसे भोगने के लिए आना पड़ेगा, पुण्य भी रखोगे तो उसे भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि सबको गिरा दो, लेकिन वो गिरेगा कैसे? राम नाम के बारूद से। एक क्षण में गिर जाए। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब, जन्म कोटि अग नासे तब ही। जब ही और तभी लगाया। जब ही तभी का मतलब जिस क्षण में जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, तत्क्षण ही उसके सारे कर्म, आज से पहले तक के जितने भी कर्म हैं वो सब समाप्त हो जाए। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी की कृपा के अंदर नाम सुमरण में पराक्रम, और पाप का फल फिर निकट नहीं आता, क्योंकि पाप ही खत्म हो गए। वृक्ष ही जब जड़ मूल से कट गया तो उसका फल कहाँ लगेगा? कोई वृक्ष है आम का, केले का, नींबू का, उसको काट दो आप जड़ मूल से, कहाँ आम आएंगे, कहाँ नींबू आएंगे, कहाँ फल आएंगे? ऐसे ही कह रहे हैं कि पाप की जड़ भी राम नाम के सुमरण से, भजन से कट गई, जड़मूल सहित उसका नाश हो गया। तो बताओ उसका फल उगेगा क्या? वृक्ष ही नहीं रहा तो फल कहाँ लगेगा? वृक्ष रहता है तो फल लगता है, यानी उसकी जड़ नहीं कटे तो फिर कोपड़े फूट जाते। कोई ऊपर से वृक्ष को काट भी देना, वापिस टूट जाए। हाँ, वापिस जैसे बारिश के समय में फूट खड़ा हो, उसमें से भी कोपड़े निकल जाते हैं। हाँ, निकल जाते हैं। तो महाराज कह रहे अपन क्या करते हैं? ऊपर ऊपर से कर्मों को काटने का उपाय करते हैं, जड़मूल से समाप्त नहीं करते, ऊपर से दबाते हैं केवल बस। तो ऊपर से दबाने से फिर भीतर से उकस आते। तो कह रहे जब तक इसकी जड़ नहीं कटेगी भीतर से, भीतर से जड़ क्या है? सुख प्राप्ति की इच्छा ही जड़ है, ब्रह्म ही जड़ है। ये ब्रह्म में है हम, कि हमें शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख मिल रहा है। इस ब्रह्मणा की वजह से ही पाप होता है। कोई भी जीव कर्म करता है तो सुख प्राप्ति के लिए तो करता है, और यह आया ही किस लिए? सुख लेने ही तो आया। और सुख लेते लेते अनेक प्रकार के कर्म बांध रहा है। इसलिए महाराज कह रहे हैं आपको क्या करना है, क्या उद्देश्य है? ताते भजिए भाव से दृढ़ परतीत संभाई। मजबूत, दृढ़ यानी मजबूत, प्रतीत यानी विश्वास, संभाई यानी धारण करके, भाव के साथ। कौन से भाव? प्रेम के भाव, राम जी के नाम का भजन कर। राम गरीब निवाज को रटे, कोई रटे गरीबी साई। निर्धारा राम आधार है, सब काज सुधारे राम। राम बिना दूजा भरम, साधन और निकाम। साधन और निकाम संत सुति स्मृति गावे। पे राम कृपा जो हो ये राम की नैचे आवे। राम चरण भज राम कूजे, सर्व सुखा की धाम। निर्धारा राम आधार है, सब काज सुधारे राम। कह रहे महाराज जिनके कोई नहीं है उनके राम जी, जो निराधार है, जिसके किसी का सहारा नहीं, जिसके किसी का आसरा नहीं, उनका आसरा कौन? लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अपन तो बहुत सारा सहारा लेके बैठे, बहुत सारा आसरा लेके बैठे। अपने तो धन का सहारा है, संपत्ति का सहारा है, वैभव का सहारा है, बड़े बुरे परिवार का सहारा है,
रिश्तेदार नातेदारों का सहारा है, मित्रगणों का सहारा है, स्नेही स्वजनों का सहारा है, कितना सारा ले रखे। कह रहे महाराज जो इन सब सहारों को छोड़ देता है, यानी इन सब से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, इन सब से कुछ भी चाहना नहीं रखता है, उनका सहारा राम जी बनते हैं। आजकल सारे वाले को सोचो, भले कोई ध्यान तो करता नहीं है, कितना भी सारे वाला है, कोई टाइम पर तो काम आता नहीं है, बस अपने को लगता है किस तरह है। टाइम पर तो राम जी काम है, राम जी काम से कोई नहीं काम आता है, सारे वाले से नाम है कि देखो टाइम कब आता है, रिश्तेदार होते हैं। टाइम कब आता है, नहीं टाइम कब आता है जब जम के दूध लेने आते उस समय क्या होता है, उस समय कौन काम आता है, घर का पर का उबा देखे नहीं, किसी को सहारो रे हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहार, काल कंठ जब आए गहे रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से। बोलो कौन सा सारा काम आएगा उस समय, उस समय राम जी, उस समय राम जी कुछ कर सकते ही नहीं, कोई उपाय है नहीं उनके हाथ में। जोटो कुटुंब आगे पकड़ने वाले ले जाना है, जोटो कुटुंब विषय सब झूठा, काया माया झूठी, जोए खड़ा जोड़ नहीं लागे जब आहुल सु टूटी। मारो बेचारा मोबाइल चला है तो पर ही है, पर डॉक्टर के लिए जब आई दिखा दे सेवा कर दे, उठा दे बिठा दे, बेस को एक ही बस चल ले मोटी पे वो आ जाए, बाकी तो आपकी तरफ से कर ही है परिवार वाले तो फिर भी ले जाना, ले जा भी ना दो फोन कर देना, अब तो करे बात भी ले जा। इसलिए महाराज कह रहे इन सबका सहारा छोड़कर आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, निर्धारा आधार राम आधार है, सब काज सुधारे राम। तेरे सब काज भी राम जी ही सुधारने, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, वो ही राम का नाम जब तुलसी तज। क्या कह रहे महाराज, राम जी के होकर राम जी का नाम, अपन क्या करते हैं राम जी के नाम तो जप रहे, लेकिन राम जी के होते नहीं। हम क्या करते हैं, पति के पत्नी भी बने रहते हैं, बेटे की माता भी बने रहते हैं, संसार के सारे रिलेशन निभाने में तो अव्वल आगे नहीं है, प्राथमिक तो वही है, प्राथमिकता तो उन्हीं में। राम जी दिखे बोले मुस्लिम पर्सन आयो जो कि एक बार कन्या पति ने देखा समझे दिए, फिर भगवान ने समझ दिया पति को मानो, देखा कोई कन्या तो पति दिखे पर मानती के वो तो मिट्टी मानना मैंने पति के बोले दिखे जो तो मानना नहीं, पति परमेश्वर कोई चीज सीखने की हो, कोई चीज अनुभव करने की अनुभव हुआ कौन नहीं जल्दी सीख तो पहले अनुभव के लिए वो दूसरा चश्मा उतना जल्दी वो ऐसा अपन दिखे जो सामने ही दिख गया, मुसीबत है ना, वो तो ये दिख गया, चश्मा भी तो दूसरा है ना, जो तो 7 दिन दिखा अपन है, वो चश्मा लगा वो बड़ी मुश्किल से लगा। उनको देखने के लिए अलग ही भीतर के चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, सूरज चक्षु चाहिए। ये सब भीतर के चक्षु सद्गुरु की कृपा से खुलते हैं तब वो दिखते हैं, इन चरम चक्षु से नहीं दिखते राम जी। भीतर के चक्षु खुलेंगे तब देखेंगे, दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब तो पल में दिखता वो, पर अपन अनुभव होना चाहिए। निर्धारा राम आधार है, सब काज सुधारे राम, सब काम भी राम जी सुधार, अपने करने से नहीं सुधरता। क्या कह रहे हैं महाराज, अपने करने से नहीं सुधरता, अपने करने से सुधरता तो सब लोग सुधार ही लेते, कौन बिगड़ने देते। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरो मैं करूं बड़ी चुप, तो सब काज सुधारेगा। जो कुछ भी काम सुधर रहा है ना, सुधार रहे हैं ना, अच्छा हो रहा है ना, अच्छा कर रहे हैं ना, वो कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं।
खराब कर रहे हो भगवान को। खराब, ऐसा सोचते हैं अपन, भगवान ने क्या किया, ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो महाराज कह रहे ऐसा मत सोचो, सब काम तो राम जी सुधार रहे और खराब कर रहे तो अपन कर रहे अपनी गलती से। सुधरी सौंपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, राम चरण व दास की, प्रण राखे जगदीश। तो जो कुछ भी सुधारा है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है, वो राम जी ने मुझे निमित्त बनाकर जश मेरे को दिया, मेरे द्वारा कराया, मेरे माध्यम से कराया। मैंने नहीं किया, कराया। किसने कराया? राम जी ने। करने की प्रेरणा किसने दी? करने की सामर्थ्य किसने दी? करने के साधन किसने दिए? फिर अपना क्या? मैंने किया। वही तो महाराज कह रहे गलती है। तो सब काज सुधारे राम। सारे काम कौन सुधारता है, कौन अच्छा करता है? राम करता है। तो ऐसा है, अब एक बार इस जंगल में राजा और एक संत दोनों थे। राजा संत दोनों मिले। संत राजा से पूछे तू क्यों आया यहाँ पे? राजा बोला मैं शिकार करने आया हूँ। तो मैं तो शिकार करने आया हूँ। राजा ने संत को पूछा तू क्यों आया यहाँ पे? बोले मैं 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे भगवान दिख जाए। मेरे भगवान को नाम बोल रहे हो कि मुझे शिकार दिख जाए। तो राजा बोले भाई तेरा कौन सा शिकार है बता? बोले मेरा शिकार है मोर, उसके पांख लगी हुई है, कानों में कुंडल है, गले में हार है, वो सारी कृष्ण भगवान की पहनाव बता दी उन्होंने राजा ने कि वो मेरा शिकार। संत बोले मेरा शिकार वो मुझे मिलेगा ना तब मैं तपस्या करूंगा, मैं तो नहीं सुनूंगा। फिर राजा बोला तो मेरे को भी शिकार मिलेगा तब मजा आएगा जंगल में। तो एक काम करते हैं, बोला मैं आज प्रण ले लूंगा। राजा बोला मैं खाना पानी जब पीऊंगा जब तेरा शिकार पकड़ के ले आऊंगा। और वो तो पानी भी न पीवा है। राजा तो सब कुछ त्याग दियो कि मैं संत का शिकार पकड़ के लाऊंगा। और भगवान सोचे मर्जी का कोई दर्शन देना तो कृष्ण भगवान पैदा हो गया वहां पे। बोले ये लो ला के संत ने बोला मैं आपका शिकायत तो मैं ढूंढ के ले आया, और अब आप मेरा शिकायत बताओ। तो संत ने बोले कृष्ण भगवान ने कि मैंने आज 40 साल हो गया तपस्या करता, मन ने तो एक दिन दर्शन को दिया, आगे ने 2-3 दिन में दे दिया। बोली की श्रद्धा में तेरी श्रद्धा में रात दिन को मर गए। तो इतना कर लो भाव भी तो होती है ना। विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। कितनी बढ़िया राजा जी बोले मैं सब शिकार त्याग दूंगा जब तक आपका शिकार नहीं दूंगा। उसने अंचल सब त्याग दिया। भगवान तो फिर तो सुना ही है ना। तो राम बिना दूजा भरम साधन और निकाम। कह रहे राम जी के नाम के सुमरन की बिना, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, नैतिक के साथ, प्रसिद्धि के साथ, वो सारी चीजें काम दूसरे कुछ भी साधन करो सब बेकार है। साधन और निकाम संत सुति समृद्धि गावे। ये बात कह रहे महाराज, मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी संत कहते हैं। और स्तुति में भी समृद्धि में भी इन सब बातों का वर्णन आता है। पे राम कृपा जो हो ये राम की नैचे आवे। कह रहे महाराज राम जी के ऊपर विश्वास कब आता है, ये बताओ। अपने को राम जी के ऊपर विश्वास, राम जी के ऊपर भरोसा नैचा कब आता है? नहीं, राम जी की कृपा से ही आता वो भी, अपने करने से नहीं आता। अपन तो चाहते हैं कि विश्वास करे, कौन नहीं चाहता विश्वास करना? हाँ, लेकिन विश्वास आता कब है? जब राम जी कृपा कर दे तो विश्वास हो जाता है। बिना राम जी की कृपा के विश्वास, यानी विश्वास करना भी अपने हाथ की बात नहीं है। महाराज कह रहे हैं आप विश्वास करके भी कह दोगे कि देखो मैंने विश्वास किया, तो आपके करने का कर्तव्य अभिमान हो जाएगा। देखो मेरे को राम जी में बहुत विश्वास है, ये भी एक अभिमान है। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि जो राम जी के ऊपर विश्वास आता है, नैचा आता है, प्रतीति आती है, दृढ़ता आती है, वो भी उनकी कृपा से आती है। इसलिए महाराज ने उनकी कृपा होती कैसे, अब बता रहे महाराज कृपा कैसे होती। राम चरण भज राम पूंजे सर्व सुखा के धाम। कह जितना उनके नाम का सुमरन बनेगा आपके मुखार बिंदु से, वैसे उनकी कृपा बनती है। नाम के सुमरन से वो रीझते हैं, राजी होते हैं। उनको हृदय के आर्तभाव से पुकारने से वो राजी होते हैं और वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। कह रहे आप तो उनके नाम का भजन करो, वो सब सुख के धाम है, सब प्रकार के सुख प्रदान करने ही वाले हैं। निर्धारा राम आधार है, सब काज सुधारे राम। सो सर्व काज सुधारबे को लगन सु राम जी को। क्या करेंगे? लगन से राम जी को। लगन नहीं,
चेष्टा, दृढ़ता के साथ राम जी का भजन करना है कि अपने को अपना मनुष्य शरीर का काज सुधारना है, तो राम जी को भजन करने की अपने अंदर तलब होनी चाहिए, लगन लगनी चाहिए। अब लगन का सारा हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कैसे लगन लगती है। संसार के दृष्टांत से अपने को एक एक चीज खोल खोल के समझाए ताकि अपने को समझ में आ जाए। कह रहे बिन खुद्या भोजन कहाँ, बिन तृषा कहाँ नीर, बिना दर्द औषध कहाँ, बिन लगन कहाँ गरु पीर, बिन लगन कहाँ गरु पीर, भाव बिन भक्ति कैसी, कहाँ बिना ज्ञान वैराग कहो केता दिन रहसी, उर लगन लिया बज राम पूजो सरब सुख सीर, बिन खुद्या भोजन कहाँ, बिन तरसा कहाँ नीर। कह रहे महाराज आपके पास 56 भोग हाजिर, सामने थाल सजाओ 56 भोग, लेकिन पेट पूरा फुल भरा हुआ है। भूख नहीं है, वो 56 भोग बहुत स्वादिष्ट है, फिर भी ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, उसमें से एक भी आपको मिलने वाला। तो बिन खुद्या भोजन कहाँ और बिन तरसा कहाँ नहीं। खूब सारा शुद्ध निर्मल जल पड़ा हुआ है, लेकिन प्यास नहीं। बिना प्यास के कोई जल पिएगा, बिना भूख के कोई भोजन करेगा। और कह रहे बिना दर्द औषध का, क्यों खाएगा, कोई खाएगा ही। कोई कह भी जो खा दे तो कौन खाए। और कह रहे बिना लगन कहाँ गुरु पिए, गुरुपुर भी नहीं मिले, गुरु भी नहीं मिलेंगे, पीर भी नहीं मिलेंगे। यदि आपको लगन नहीं है मोक्ष में जाने की, पीर भी काम ना मोक्ष में जाने की लगन नहीं है, तो आप किसी गुरु के पास भी नहीं जाओगे। क्यों जाएंगे, सत्संग में भी नहीं आओगे, क्यों आएंगे, क्या काम। बिना लगन कहाँ गुरु पीर, भाव बिन भक्ति कैसी। ऐसे ही महाराज फरमाने की बिना भाव के, बिना प्रेम के भाव के भक्ति कैसे हो, नहीं हो। राम जी के प्रति प्रेम है तो ही नाम सुमरण बनेगा, प्रेम नहीं है सुमरण नहीं बनेगा। प्रेम होगा तो सुमरण बनेगा। ये जब तक विल पावर नहीं है तब तक जिसके प्रति प्रेम होता है वो स्वतः ही याद रहता है, उसको याद करने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। जिसके प्रति प्रेम है, 2 घंटा धूप में खड़ी रह सोरिया तो इवन धूप में लगे नीचे हमारा तो क्या के काम आपके लगन लागे जी लगी और क्या की लागू चाहिए। ऐसे कह रहे बिना लगन कहाँ गुरु पीर, भाव बिन भक्ति कैसी, कहाँ बिना ज्ञान बेराग कहो केता दिन रहसी। कह रहे महाराज बिना ज्ञान के बेराग कहाँ रहेगा, कितने दिन रहेगा। कोई ऐसे बेराग धारण कर ले, तीबर बेराग, मद बेराग। महाराज कह रहे ज्ञान तो नहीं है, वो ऐसे ही बेराग धारण कर लिया, तीबर वैराग, मद वैराग, तीव्रता में आगे आवेश वैराग का, और ले लिया वैराग। कितने दिन रहे, छोड़ देंगे पीछे। तो महाराज कह रहे बिना ज्ञान के वैराग नहीं सजता। वैराग होता है तो ज्ञान के माध्यम से होता है। आसक्ति छूटती है, मोह छूटता है तो ज्ञान से ही छूटता है, ज्ञान के बिना नहीं छूटता। तो उर लगन लिया बजराम कुंजू सर्व सुख सीर। इसलिए महाराज तो मैंने आपको हृदय के भीतर राम जी का लगन लगाकर नाम सुन। लगन कहाँ लगे, हृदय भीतर, जिससे आपको सब प्रकार के सुख की सीर खुल जाए। कुएं में सीर आती है पानी, तो उसका पानी कभी कम नहीं पड़ता, कितना ही पानी निकाल लो, जिसमें सीर आ रही है जितना निकालो उतना फिर आ जाता है। ऐसे ही महाराज हमारे की राम जी सुख की सीर है, बहुत सुख भीतर से आएगा।
तो बिन कुदिया भोजन कहाँ, बिन तरसा कहाँ नीर। सबसे मीठी गरज है कोई देखो निरताय। गरज माई मीठी अमल साकर दे सरकाय। साकर दे सरकाय गरज बिन सब ही फीका। कहाँ में वा मिष्टान गरज में लागे नीका। यूं जन सुमरे राम को अंतर गरज उपाय। सबसे मीठी गरज है कोई देखो निरताय। क्या करें, सबसे मीठी क्या है? शक्कर। गरज कह रहे महाराज, गरज नहीं हो तो शक्कर भी नहीं मीठी लगे। भूख को के मीठो, लापसी को के मीठो, भूख मीठी, भूख भूख लापसी मीठी। मीठी लगे नहीं कभी लगे। सही बात। तो कह रहे हैं सबसे मीठी गरज है। ये आप भीतर में निर्णय करके देखो महाराज। गरज माई मीठी अमल साकर दे सरकार। गरज होवे तो अमल जो कड़वी होती है बहुत, वही अच्छी लगती है, वही मीठी लगती है। वही चाहिए उसको उस टाइम। उस समय उसको तलब लगी हुई है। तलब जब लगती है अमल की, अमली को, जिसको अमल खाने की आदत होती है, उसको अपन खा ले यदि अमल, तो बहुत कड़वी लगे, मुंह एकदम कड़वा हो जाए। लेकिन जो अमली है, जो अमल खाने का आदी है, नशा, भगवान, हाँ, उसके लिए वो नहीं मिले तो, हाँ, उसके लिए तो बहुत मीठी लगती है उसको। अब वो कड़वी को भी मुंह में रखेगा लेकिन मीठी लगेगी। और वो शक्कर नहीं खाएगा, अमल खाएगा। साकर दे सरकाई गरज बिन सब ही फीका। कह रहे महाराज, गरज नहीं हो तो शक्कर को भी सरका देगा। शक्कर भी नहीं चाहिए, यानी मीठे से मीठा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी भी नहीं चाहिए यदि भूख नहीं हो तो। हाँ, कहाँ मेवा मिष्टान गरज में लागे नीका। कह रहे मेवे और मिष्टान भी जब भूख हो तब अच्छे लगते, भूख नहीं हो तो नहीं भाते। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि यूं जन सुमरे राम को अंतर गरज उपाय। अंतर में भूख उपाकर, गरज उपाकर, लगन लगाकर राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, जब उनको लाभ मिलता है। बिना भूख के लाभ नहीं मिलता। भूख है तो लाभ मिलता है, भूख नहीं है लाभ नहीं मिलता। तो सबसे मीठी गरज है कोई देखो निरताय। भूख न देखे सूखा रूखा भोजन, लेनन देखे टूटी घाट। भूख लगाउन को नहीं, नींद के बिछाउन को नहीं। दर्शन देखे धोबी घाट, इसकन देखे कौन है जात। देखो सब बातें महाराज बता रखी है कि भूख लगती है तो कोई रूखा भोजन भी हो तो मिल जाए बस, वो भी अच्छा लगता है। और भूख नहीं हो तो 56 भोग भी तो गरज होए कोई वस्तु की तो हेरे करे उपाय। बिना गरज आदर नहीं घर आया नट जाए। घर आया नट जाए निरति कर सबे निहारो। बल कोई क्यों ही होई गरज बिन नहीं पियारो। यूं जन सुमरे राम को ज्ञान गरज उपजाए। गरज होई कोई वस्तु की तो हेरे करे उपाय। कोई वस्तु की अपने गरज हो, अपने को चाहिए हो, तो उसको अपन बाजार में जाकर ढूंढते हैं, कौन सी दुकान पे मिलेगी, अपने को लेके आ जाएगी चीज गरज हो। और कह रहे महाराज, आपके किसी वस्तु की गरज नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो, जरूरत नहीं हो, तो यहाँ मोटरसाइकिल लेकर कोई घर पे भी लेकर आ जाए चीजें कि आप अखरोट ले लो, बादाम ले लो, दाख ले लो, आ जावे घर पे, तो भी आप उनको क्या कहो, तो भी आप क्या कहो, नहीं चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें लेके आए हो, अखरोट बादाम दाख सब लेके आए, लेकिन चाहिए नहीं आपको, गरज नहीं है, क्या करो।
कर आया नट जाए निरत कर सबे निहार। ये बात महाराज कह रहे हैं, भीतर से सोच कर देखो। बल कोई क्यों ही होई गरज बिन नहीं प्यार। भले कोई कितने से कितनी अच्छी वस्तु भी क्यों ना हो, बिना गरज के अच्छी नहीं लगती। अच्छी से अच्छी वस्तु भी बिना गरज के अच्छी नहीं लगती। इसलिए महाराज समझे कि राम जी का नाम कितना अच्छा है, लेकिन किसी को गरज नहीं है तो सुमरन नहीं होता। नहीं सुमरन नहीं होने का कारण बता रहे। ठीक बात है, सुनते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, गहना करना नहीं है। कभी जो इसको नहीं लेते हैं, किसी के कीर्तन में चले गए वो चले गए। कह रहे नाम सुमरन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसकी अपने को भूख नहीं, उसकी गरज नहीं है, प्यास नहीं है, उसकी लगन नहीं है, चेष्टा नहीं है, इसलिए। और ये लगन, चेष्टा, प्यास, भूख सत्संग से बने। रोज सुबह सत्संग सुनो, शाम को सत्संग सुनो, अच्छी भूख लगेगी। हाँ, अच्छी भूख लगेगी तो भोजन अच्छा पाएगा, भूख नहीं लगेगी तो भोजन राम राम का भी बता रहे हैं। भाव का भोजन सर्व रसाला। तो सत्संग श्रवण करने से भूख बढ़ती है और प्यास भी बढ़ती है। जब तक सत्संग श्रवण नहीं करोगे तब तक भूख प्यास नहीं लगती। यूं जन सुमरे राम को ज्ञान गरज उपजे। इतनी बातें महाराज क्यों बताए? भूख बढ़ाने के लिए तो बताए, ताकि अपने अंदर भी भूख लगे राम नाम के सुमरन की, प्यास लगे, लगन लगे, इसलिए समझा रहे। लेकिन सारांश तो एक ही है, लेकिन उसको इस तरह समझा रहा है कि भूख लगे, भूख लगे। हाँ, भोजन को भी किस तरह से परोसा जाता था कि भूख लगे। तो गरज होई कोई वस्तु की तो हेरे करे उपाय। सो गरज सु ऐसा होए भजन करे सो कही। गरज से भजन करने की बात महाराज अब बता रहे। आंधा बहरा पांगला टूटा मुंह का सोय। राम भजन उनसु बड़े चंचल से नहीं होय। चंचल से नहीं हो ये बात ये प्रत्यक्ष जानो। भल कोई देखो साध शब्द की जो नहीं मानो। राम चरण ई रेस बिने सुमरण सिद्धि न कोई। आंधा बहरा पांगड़ा टूटा मुंह का सोय। क्या बात बताई महाराज ने। गरसु ऐसा होई भजन करे सो कहिए, कि जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो पांगड़ा है, अपंग, जो टूटा है, मूका है, बोल नहीं पाता, कह रहे महाराज राम भजन उनसु बने चंचल से नहीं। ऐसे जनों से राम भजन अच्छा बनता है। जिनकी सब इंद्रियां काम कर रही है, चेतन है, उनसे राम भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने इंद्रियों के सुखों में ही लगा रहता है। अब ये इनकी इंद्रिय ही काम नहीं कर रही है, सुन ही नहीं पाता है, बोल ही नहीं पाता है, कुछ देख नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो क्या करेगा बेचारा? बैठ के राम राम चल, यही करेगा। और जो जिनकी सारी इंद्रियां काम कर रही है, वो तो अपने इंद्रियों के भोगों में ही लगे रहते, उन्हीं से सुख प्राप्ति का उपाय करते रहते। आंखों से नयन सुख ले रहे हैं, कानों से श्रवण सुख ले रहे हैं, और मुख से बोलने का भी सुख ले रहे हैं, और बाकी हाथ पांव हाजिर है तो जगह जगह चालन की सरदा करनी, फिर होता जगह जगह चले जाते हैं, मेले खेले में सब जगह चले जाते हैं। 2-4 महीने नहीं निकलते, लोग घूमने ही नहीं गए कहाँ। इसलिए महाराज कह रहे राम भजन उनसु बने चंचल से नहीं हो।
जिनमें ऐसी चंचलता है इंद्रियों से सुख लेने की, उनसे राम भजन नहीं बनता। राम भजन के लिए तो स्थिरता चाहिए, एक जगह बैठकर भजन करना है, न कुछ देखना है। कह रहे आंधे हो जाओ संसार की तरफ से। गूंगे बहरे सब होना पड़ेगा संसार की। हाँ, गूंगे भी हो जाओ, कुछ बोलो मत। अंधे होने से क्या है, फिर भी वो दिमाग में तो रहेगा ना, देखेंगे देखती है। भगवान का कहना है संसार की तरफ से बहरे हो, गूंगे संसार की अंधे तरफ से अंधे हो जाओ, तो संसार की तरफ से गूंगे हो जाओ, संसार की तरफ से बहरे हो जाओ। लोग आपके बारे में बात करेंगे, आप कान लगाकर मत सुनो, यानी परवाह मत करो लोग क्या कहें। बाकी बताइए, ध्यान नहीं जरूर। उधर ध्यान दोगे तो राम भजन छूटेगा, संसार की तरफ देखोगे तो राम भजन छूटेगा, संसार के मुख से बात करोगे तो राम भजन छूटेगा। क्या कह रहे हैं? घर में भी पंचायत की नहीं करे तो चल सकता है, तो वो भी ले बैठ सकते हैं अंदर, को बात कुछ करता है तो क्या कर दिया वो कर दिया, देखना पड़ता है। अब मिस्त्री लगा पता है कि हमारे कोई काम करने वो अपने करते, जो कुछ करना है उनको सबको हमारे से ज्यादा मेरे से समझ है। फिर उनके पीछे पंचायत के फिर बोलते बैठे फिर भी हो ही जाए पंचायत के वहाँ लेकर जाओगे बार-बार क्या कर रहे हो? बैठा तो नहीं। ये तो कह रहे महाराज, यदि आपको राम भजन बढ़ाना है तो संसार की तरफ से अंधे होना पड़ेगा, ठीक है, संसार की तरफ से बहरा होना पड़ेगा, संसार की तरफ से अपंग होना पड़ेगा, संसार की तरफ से टूटा मुका होना पड़ेगा, यानी गूंगा होना पड़ेगा, ये सब होना पड़ेगा। हाँ, तब भजन बनेगा। हाँ, तब अच्छा बनेगा महाराज। नहीं तो ये सब विघन है, ये इंद्रिय तो विघन है। इन इंद्रियों से आप देखते हो, सुनते हो, करते हो, बोलते हो, तो ये सारे विघन जो है आपके आनंद को प्राप्त करने में बाधा है, बाधक बनते हैं। पर क्या हम ही बोल दिया बाजार चलो तो हाँ चल जाओ फटाक से फलानी जगह सस्ती चीज मिले सब चलो। आप बोल दिया रामदेव नाम से तो बोले अपनों में तो पावर होना चाहिए कि दो ने सत्संग में किया चाहिए दिखाने एक ही दुनिया में महाराज क्यों आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो महाराज अंधे बहरे पांगड़ा टूटा मुका बना रहे हैं, क्यों आएंगे? जिसको बनना हुआ बाकी क्यों आएंगे? कौन बनना चाहता है बताओ? किसको सुख आता है अंधा बहरा पांगड़ा टूटा मुका बनने में? कोई बनना ही नहीं चाहता। और महाराज कह रहे जब तक बनोगे नहीं तब तक आप अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। बनना पड़ेगा यदि आपको अपनी आत्मा का कल्याण चाहिए। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन। दूसरा कह रहे तू तेरी तो सोच, दूसरे की तो बहुत कर ली। तो राम भजन उनसु बने चंचल से नहीं हो, जो बहुत अधिक चंचल है उनसे राम भजन नहीं होता। चंचल से नहीं हो ये बात, ये प्रत्यक्ष जानो। ये बात महाराज कह रहे प्रत्यक्ष प्रामाणिक है, सबके देख सब जानते हैं इस बात को। तो बल कोई देखो साध शब्द की जो नहीं मानो। कह रहे महाराज यदि जो मैं बात में शब्दों में बखान करके कह रहा हूँ इसको आप यदि नहीं मानते हो तो आप साध के देख लो इस बात। उस दिन आप अंधे बहरे पांगड़े टूटे मुके गूंगे बन जाओ, फिर देखो आपका राम भजन अच्छा होता है कि नहीं, ये बताना फिर वापस मेरे को महाराज के। उस दिन आप प्रैक्टिकली करके देखो। पट्टी बांध लो आंखों में, बंजारी बन जाओ, रुई लगा दो कम। ना ऐसा भी कुछ नहीं, मतलब अपने को जवाब नहीं देना, कान नहीं लगाना और अपने को देख के भी अनदेखा करना, वो सब चीजें महाराज कह रहे आप ऐसा करो। आप देख भी रहे हो तो आप जो आपने देखा उसको ऐसा मानो कि मैंने कुछ देखा ही। देख के अनदेखा करना, सुन के अनसुना करना। हाँ, ये सारी बातें। इतना ज्ञान तो दे दिया ना भगवान ने, आंखें खोल के भी आप अंदर से राम राम बोल सकते हो। जरूरत थोड़ी है कि दिवाली देखो, वो भगवान भी तो दिख रहा है ना। ऐसे तो तो कह रहे महाराज यदि आपको मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं हो जो मैं कह रहा हूँ तो आप प्रैक्टिकली करके देख लो, कुछ दिन हफ्ता भर करके देख लो, ज्यादा भी मत करो, एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। अनुभव तो करो, एक हफ्ते का प्रैक्टिकल प्रयोग तो करो, एक हफ्ते का। आज सोमवार है, अगले सोमवार तक रिजल्ट बताना वापस करके।
घर में करके रिजल्ट बताना कि कैसा रिजल्ट आया, भजन अच्छा बना कि नहीं। मिस्त्री लगे उनकी तरफ थोड़ा देखना ही पड़ेगा, तो नहीं होगा। नहीं मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 हफ्ते की कह रहा हूँ, खाली प्रयोग 1 हफ्ते ही करना ये है। बोल रहे हैं मिस्त्री लगे हुए हैं, मेरा ध्यान उनमें लगा हुआ है। हम कदापि नहीं कर रहे, उनको देखा सारा दिन उनको ऊपर नजर रहती है, राम नाम में खटर से ध्यान लगा देते हैं। तो मिस्त्री अपना काम करेगा, आपको क्या करना मिस्त्री? मेरा मन को क्या कर रही हो करवा दो। आपने क्या करना है? ये लगे ना अपने की भाई के लोग उठा लो तो नहीं बैठे हैं। आप उसको देखने में लग जाओगे तो राम नाम छूट जाएगा। पर रहा ठीक है, और आप लोग बैठे हो, आपने की काम बैठे तो मतलब उनका को तो कोई सेवन मन अच्छी दाल का वो तो देखने को पड़ा, ठीक है। पर अरे जो काम करा रहे हो देखेंगे, आपको कौन सा अभी ज्यादा लेना है? जरूरी नहीं है, फिर कोई चीज काम का जरूरी नहीं है। आपको वहाँ कितने दिन रहना है? परंतु फिर भी नहीं बैठते। नहीं आपको वहाँ कितने दिन रहना है? आपको कितने दिन रहना है? मैं पतो है रे, मुझे जरूरी नहीं है, कपड़ा मुझे बैठा रखा तो मिला है, कोई चीज का आपको काम करते फिर भी नहीं बन जाता। सब बता दिया बात, कहीं ध्यान तो मेरा वहाँ रहेगा, फिर कैसे होगा राम? यही है, धीरे धीरे उधर जाओ। हाँ बस वो थोड़ा चटाड़ो जाना। अब कहीं पर कौन तरह पंचायती कर रहा है, आप उनके लिए कौन देगा, पर वे थोड़ा बहुत जल्दी दो एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे अभी तो हुआ है, 5 बन कर आप लोग के लिए करना। अपन ना तो फर्क पड़ा ना, अपन को कपड़ा तो ना तो काम करना, फिर दिया बना दे अपन की मतलब। क्या कह रहे हैं महाराज? जब देखो समझा रहे इस बात को, रामचरण ई रेस बिन सुमरण सिद्ध न कोई। कह रहे हैं आपको राम जी के नाम का सुमरण सिद्ध करना है इसी जन्म में, ऊंचाई तक पहुंचना है, परम पद को प्राप्त करना है, तो ऐसा हुए बिना सिद्ध नहीं होगा सुमरण। अंधे हुए बिना, बहरे हुए बिना, पांगड़े हुए बिना, टूटे मुके हुए बिना आपका सुमरण सिद्ध नहीं होगा। जो परम अवस्था को प्राप्त होना है वो नहीं हो पाएगा। अंधा बहरा पांगला टूटा मुका सोई, ये जो महाराज ने अभी चौपाई कही है, इसकी टीका भी महाराज ने की है। टीका यानी अर्थ भी बताया महाराज ने। क्या अर्थ बताया? अन सुने ना देखो बोलो नहीं, अनि सुने न देखो बोलो नहीं। सुना का अनसुना कर दो, हाँ, और देख के भी कुछ बोलो नहीं। कोई गलत भी कर रहा है तो अपने क्या काम, अनदेखी कर दो। तो करा ही आजकल कई चीज में तो छोड़ कर ही दिया, और की छोड़ आप लोग के लिए जो हो रहे हैं। हाँ अपने क्या, पूरी चीज कौन छोड़ सकता है? वो कि पूरी छोड़ोगे तब परम पद मिलेगा, छोड़ोगे नहीं, थोड़ी भी पकड़े रहेगे ना, वापस आ जाओगे यहाँ पे। आपको वापस आना है या जाना है? एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। आपने छोड़ो तो अपने आप छूट जाएगी। बहुत छूट जाएगी फिर अभी छोड़ दो। अच्छा महाराज कह रहे आपको वापस आना है या वहां जाना है? वहां जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। मतलब अब आप उस स्थिति में आ गए, आपको ये छोड़ना। वो तो जाना स्थिति में आ गया। मरवा पहले मरवा जाना है, जो आप काल छोड़ना है। आप ये पंचायती के रास्ते सब कर लेगा, फिर बाद में मरना तो फिर आप न तो बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो। अब आप ये तो नहीं मैं कुछ कमा के दे दूं या कम कुछ बढ़ा के दे दूं। निरारंभ चंचल नहीं काई। महाराज के जो निरारंभ हो जाता है, जिसका कोई आरंभ नहीं रहता, जिसके कोई धंधा नहीं है, जिसके कोई काम नहीं है, वो चंचल क्यों होगा? जिसके कोई लेना नहीं देना नहीं, क्यों जबरदस्ती चंचल हो रहे हो? क्या आनी जानी आपकी? फिर क्यों चंचल हो रहे हो? फिर क्यों अपने समय को उधर उधर व्यर्थ में लगा रहे हो? क्यों नहीं आप राम भजन करते हो? कह रहे ऐसे भजन बनत है भाई। सही बात, भजन ऐसे बनेगा, उपाय बताया महाराज ने। हाँ, आप कह रहे भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, आपका ध्यान दूसरी तरफ होता है, इसलिए भजन नहीं बनता है। आप अपने ध्यान को दूसरी तरफ से हटाओ, तब संसार में छोड़ो तो परमात्मा मिली, संसार में लगेगा तो परमात्मा तुम ज्यादा देर कौन कर सका? नहीं खाली ना, आपने नींद को नहीं आपने थोड़ी देर कर सका, फिर कर नीचे ना ही हो, वो एक मुश्किल है। नहीं वो तुरंत तो आदमी करते ज्यादा दिन कर कुछ करता है, जाओ ना भाई 3 काम रखो, खाओ पियो सो और भजन।
भजन होगा कोई होगा कि कोई सोता क्या करा खूब कर लिया हैं वही कोई रोका थोड़ी है कोई होगा कोई रोका थोड़ी है तो मुंह से करे कोई रोके कौन तो होगा कौन थक जाओ तो करने बात हो जाओ गुरु राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सब संतान सत्संग राम राम सा राम राम सा राम राम राजेश जी हो गई, आपको टेस्ट लेसी मेरा 5 नंबर नहीं